नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम क्विक टेक में आपका स्वागत है। टेस्ला के बाद एलॉन मस्क स्टारलिंक लेकर भारत में आ रहे हैं। स्टारलिंक का टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के साथ डील हुआ है। ये दोनों कंपनियां स्टारलिंक के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया करवाने वाले हैं। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवा सकता है। पहले बात करते हैं स्टारलिंक और उसके प्लान के बारे में। स्टारलिंक की सेवाएं फिलहाल 100 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी इसकी सेवाएं हैं। हालांकि अभी तक भारत में स्टारलिंक को नियामकों की मंजूरी नहीं मिली है और इसे लेकर सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। लेकिन अब इसे मंजूरी मिल जाती है तो भारत में इंटरनेट सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है। मुकेश अंबानी और भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके की बजाय नीलामी से करने के पक्ष में रहे हैं। लेकिन एलॉन मस्क नीलामी मॉडल के आलोचक हैं। सुनील मित्तल का कहना है कि शहर के लोगों को इंटरनेट मुहैया करवाने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को बाकी कंपनियों की तरह टेलीकॉम लाइसेंस लेना चाहिए और स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए। मित्तल भारत के दूसरे सबसे बड़े वायरलेस ऑपरेटर हैं। वो अंबानी के साथ टेलीकॉम बाजार के 80% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। अब आपको समझाते हैं कि स्टारलिंक कैसे काम करती है और आप कैसे इसकी सेवाएं सर्विस ले सकते हैं। पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं अंडरग्राउंड फाइबर केबल और सेलुलर टावर पर निर्भर होती है। वहीं स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट एक्सेस मुहैया करवाती है। सैटेलाइट सिग्नल जमीन पर मौजूद रिसीवर तक पहुंचते हैं और उसे इंटरनेट डेटा में तब्दील कर देते हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास फिलहाल ऑर्बिट में लगभग 7000 सैटेलाइट मौजूद हैं। इसके 100 देशों में 40 लाख सब्सक्राइबर हैं। मस्क ने कहा है कि वो हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी से इसे अपने नेटवर्क को अपडेट करते रहेंगे। मस्क साल 2021 में ही भारत में सेवाएं शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन नियम कानूनों की मुश्किलों के कारण इसमें देरी आई। यूजर को स्टारलिंक की सर्विस के लिए स्टारलिंक डिश और राउटर की जरूरत होगी, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे सैटेलाइटों से कम्युनिकेट करेगा। ये डिश अपने आप सबसे नजदीकी स्टारलिंक सैटेलाइट क्लस्टर से जुड़ जाएगा। इससे बगैर किसी अड़चन के कनेक्टिविटी मिल जाएगी। स्टारलिंक को फिक्स्ड लोकेशन में इस्तेमाल होने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अतिरिक्त हार्डवेयर के जरिए ये चलते वाहनों, नावों और विमानों में भी इंटरनेट एक्सेस मुहैया करा सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टारलिंक की स्पीड के बारे में। इंटरनेट लियो सैटेलाइट कम लेटेंसी जो कि 25 से 60 मिली सेकेंड के आसपास होती है, उतने में काम कर लेता है, जबकि पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंटरनेट 600 से ज्यादा मिलीसेकंड में काम करते हैं। इस तेजी की वजह से ही स्टारलिंक की सेवाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और HD स्ट्रीमिंग के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती हैं। हालांकि जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसे पारंपरिक आधारित ब्रॉडबैंड शहरी इलाकों में काफी अच्छी स्पीड देते हैं। स्टारलिंक को भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में फायदा मिल सकता है, जहां फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है या उनकी सर्विस ज्यादा अच्छी नहीं है। स्टारलिंक के आने के बाद भारत के ग्रामीण इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिल सकती है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि स्टारलिंक की सेवाएं मौजूदा सेवाओं के मुकाबले कितनी सस्ती रहती हैं। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की कीमत क्या होगी? स्टारलिंक का प्लान भारत में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। भूटान में रेसिडेंशियल लाइन प्लॉट हर महीने 3000 नोंगत्रुम यानी भूटानी करेंसी में उपलब्ध है। भारत और भूटान की करेंसी का मूल्य एक समान है, इसलिए ये कीमत भारतीय करेंसी में भी उतनी ही होगी। भूटान में इसकी स्पीड 23 Mbps और 100 Mbps के बीच है। ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए
ये मुफीद है। 25 MBPS से लेकर 110 MBPS वाले रेसिडेंशियल प्लान की कीमत 4,200 नोंगत्रुम यानी कि 4,200 रुपयों के बराबर है। टेलीकॉम मार्केट के जानकारों का अनुमान है कि भारत में स्टारलिंक की सर्विस 3,500 रुपए से लेकर 4,500 रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के साथ करार होने से ये सस्ती भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।